अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो डीपी गलत अकाउंट में ट्रांसफर ना हो उसके लिए डीपी ट्रांसफर करने का सही तरीका क्या है, आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइपिंग जब हम करते हैं तो एक दो नंबर गलत टाइप हो जाता है, जिस वजह से डीपी गलत अकाउंट में चला जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि आखिर डीपी सही तरीके से ट्रांसफर कैसे किया जाए, आज हम लोग जानेंगे। उसका सही तरीका क्या है डीपी ट्रांसफर करने का। कई बार लोग टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से गलत अकाउंट में डीपी चला जाता है। तो आज हम लोग डीपी ट्रांसफर करने का सही तरीके के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं डीपी ट्रांसफर करने का सही तरीका क्या है। स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिर डीपी ट्रांसफर करने का सही तरीका क्या है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, कंफर्म करेंगे गुड़िया जी। जी सर। जिनके अकाउंट में डीपी को ट्रांसफर करना है, आप देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप, उनका अकाउंट नंबर इस तरह से व्हाट्सएप में मोनू से मंगवा रोटेट कर लेंगे, स्क्रीन को से रोटेट कर लेंगे गुरु जी। लीजिए। जी, आपको जिनके अकाउंट में भी डीपी ट्रांसफर करना है उनका अकाउंट नंबर इस तरह से व्हाट्सएप में मंगवा लीजिए। ऐसा इसलिए ताकि जो भी आपको अकाउंट नंबर लिख के देगा वो अपना अकाउंट नंबर सही सही लिख के देगा। उसको करना क्या है, उसको एक बार कंफर्म करने के लिए इस तरह से कॉपी करिए और दोबारा से उसको उसी अकाउंट नंबर को सेंड कर दीजिए। उधर से जब वो यस लिखेगा, ओके लिखेगा, क्योंकि सामने वाला भी कभी कभी अपना भी अकाउंट नंबर गलत टाइप कर सकता है, गलत टाइपिंग करके आपको व्हाट्सएप कर सकता है। तो उसके लिए क्या करिए, उसी अकाउंट नंबर को कॉपी करिए और इस तरह से देखिए, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया और उन्हीं को भेज दिया। उधर से जो रिप्लाई आएगा यस सर, ओके सर, तब कंफर्म हो जाएगा कि अकाउंट नंबर सही है। फिर आप वॉलेट में जाइए, पर्ल वाइन का जो वॉलेट है वहां जाइए। ये देखिए मैं वॉलेट में गया, मैंने नंबर कॉपी कर लिया है, अकाउंट नंबर। अब हमें क्या करना है, पे में जाना है। पे में जाने के बाद हमें अकाउंट नंबर टाइप नहीं करना है। किन्हीं को भी हमें डीपी ट्रांसफर करना है तो अकाउंट नंबर हमें टाइप नहीं करना है। क्या करना है, अकाउंट नंबर देखिए, अकाउंट नंबर जहां मांग रहा है वहां टच किए तो पेस्ट का ऑप्शन आया। हमने जो अकाउंट नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, उनका नाम आ गया। अब जो भी अमाउंट हमको डीपी ट्रांसफर करना है, मान लीजिए हमको 10 डीपी ट्रांसफर करना है, आप देख लीजिए नाम सही सही, जिनको भी आपको डीपी ट्रांसफर करना है उनके नाम से भी पता चल जाएगा कि अकाउंट नंबर सही है। अब यहाँ अमाउंट भर दिए, टिक मार्क को टच कर दिए। अब यहाँ पे का ऑप्शन हम दबा देंगे। ये देखिए मैंने पे का ऑप्शन दबा दिया। डीपी सही जगह में चला गया। तो कहीं ना कहीं है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, किसी भी प्रकार की गलती ना हो, गलत अकाउंट में आपका डीपी ट्रांसफर ना हो। अब हमें गूगल से डीपी ट्रांसफर करने का सही तरीका सीखेंगे। कई बार लोग ऐप चलाना नहीं जानते हैं और
कभी ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम में अपडेट चल रहा होता है तो ऐप काम नहीं करता है। उसके लिए हम लोग गूगल में जाएँगे और गूगल से हम लोग लॉगिन करके कैसे सही तरीके से डीपी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आज हम लोग जानेंगे। हम लोग गूगल में गए, पर्लवाइन का वेबसाइट पहले से मैंने डाल रखा है, ओपन हो रहा है। जी, अब हम लोग लॉगिन करेंगे। अपना अकाउंट हम लोग लॉगिन करेंगे। ये देखिए मैंने लॉगिन कर दिया। मेरा पहले से ही नंबर सेव है, हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन किए, इस तरह से है ना? हम लॉगिन करने के बाद फंड ट्रांसफर में जाएंगे। फंड ट्रांसफर में गए, यहाँ क्या लिखता है? ट्रांसफर डीपी टू अदर यूजर। तो जिनको हमको ट्रांसफर करना है डीपी ट्रांसफर टू, हम लोग अकाउंट नंबर टाइप नहीं करेंगे। क्या करेंगे? फिर से व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप में गए, उनका अकाउंट नंबर मेरे पास व्हाट्सएप किया हुआ है, उनको कॉपी करेंगे, सेम वही डुप्लीकेशन करेंगे, एक बार उनको भेज देंगे। इस तरह से उनको पेस्ट करके भेज देंगे, उधर से रिप्लाई आएगा। फिर हम लोग वापस गूगल में जा करके अपना अकाउंट में जा करके ट्रांसफर टू में टच करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर दिए। आप देखेंगे कि उनका नाम आ गया। नाम आ गया मतलब अकाउंट नंबर सही है। अब हमें अकाउंट नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ क्वांटिटी डालना है। मान लीजिए 10 डीपी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 डीपी क्वांटिटी डाल दिए। अब हमें पासवर्ड डालना है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देंगे। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो भी है हमारा डाल देंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे आई एग्री में टच कर देंगे, ट्रांसफर नीचे लिखा हुआ है उसको टच कर देंगे तो डीपी आपका अगले के अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गूगल में लॉगिन करके डीपी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम दोबारा से लॉग आउट कर देंगे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। क्या सवाल होता है? कि आपका सिस्टम भाग जाएगा? क्या गारंटी है कि आपका सिस्टम लंबे समय तक चलेगा? क्या इंडिया में ये सिस्टम लीगल है? कई तरह के सवाल लोग करते हैं। तो उस परिस्थिति में हमारे कई सारे अच्छे लीडर्स घबरा जाते हैं, कई तरह के आर्गुमेंट पे उतर आते हैं। हमें किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है। क्या करना है उसका सही जवाब देने के लिए आपको इसी तरह से कि आखिर क्या इंडिया में पर्ल वाइन लीगल है या नहीं है ना? बताने के लिए हमें अब वेबसाइट में जाना है और ये देखिए मैं वेबसाइट में गया, मेरा लॉगिन किया हुआ है पर्ल वाइन का। अब यहाँ से हम लोगों को बताएंगे कि आखिर इंडिया में सिस्टम लीगल है, इसका क्या प्रमाण है। उसके लिए हम इस तरह से गए पर्ल वाइन
का वेबसाइट खोले। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा टर्म्स ऑफ सर्विसेज। यह एक ऑप्शन है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को हम टच करेंगे तो यहाँ देखिए टर्म्स ऑफ सर्विस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे यूजर एग्रीमेंट आ गया, आप सभी लोग देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं ट्रांजैक्शन को लेकर के, डीपी क्या है, ये सारी तमाम जानकारी यहाँ दी हुई है। कब से ये सिस्टम का एग्रीमेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा, अलग अलग सरकारों के द्वारा हुई है, ये सारे डेट यहाँ लिखा हुआ है 1/12/2015, जब से हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग ट्रांजैक्शन इंडिया में कैसे होता है, लीगल है कि नहीं है इंडिया में, वो चेक करने के लिए हम लोग चले जाएंगे ट्रांजैक्शन टू इंडिया में, है ना। देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। ट्रांजैक्शन पे आउट्स कैसे हो देता है सिस्टम, वो सारा चीज यहाँ है। रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। हमें चेक करना है कि क्या इंडिया में सिस्टम लीगल है या नहीं। रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। ट्रांजैक्शन टू इंडिया यहाँ लिखा हुआ है, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। पर्ल वाइन प्रोसेस से ट्रांजैक्शन टू इंडिया परसुएंट टू द रूपी ड्राविंग अरेंजमेंट आरडीए एज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर्ल वाइन जो लेन देन करता है वो रूपी ड्राविंग अरेंजमेंट के माध्यम से करता है, जो किसके द्वारा संचालित की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट जब उनको आप पढ़कर सुना देंगे, खोल कर दिखा देंगे, तो उनको ये विश्वास हो जाएगा कि सच में हमारे इंडिया में ये लीगल है। आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्ल वाइन का जो लेन देन है वो रूपी ड्राविंग अरेंजमेंट के माध्यम से होता है, आरडीए के माध्यम से होता है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक संचालित करता है, जो हमारे पूरे भारत के बैंक को संचालित करता है। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई। तो जिस तरह से सभी बैंकों को और सभी बैंकों के लेन देन को आरबीआई संचालित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक संचालित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संचालित करता है, उसी तरह से पर्ल वाइन के लेन देन जिसके माध्यम से होते हैं, आरडीए के माध्यम से, उसको भी हमारा भारतीय रिजर्व बैंक हमारे इंडिया में संचालित करता है। तो किसी भी प्रकार से यहाँ इलीगल तो नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। ये आप उनको खोलकर दिखा देंगे तो ये पूरा आभास हो जाएगा उनको कि सच में सिस्टम इंडिया में लीगल है। उनका ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, इस तरह से उन्हें खोलकर बता देंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर पर्ल वाइन ने एक स्लोगन दिया है कि पर्ल वाइन विल नेवर एंड, पर्ल वाइन कभी समाप्त नहीं होगा। इसका सही मतलब क्या है? आखिर सिस्टम ने पर्ल वाइन कभी समाप्त नहीं होगा का नारा क्यों दिया? पर्ल वाइन विल नेवर एंड का नारा क्यों दिया? तो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने सारे वेबसाइट हैं, जितने सारे ऐप्स हैं, जितने सारे एप्लीकेशन हैं, यदि डाटा ऑफ कर दिया जाए तो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, वो ओपन नहीं होगा, उसके सर्विसेज ओपन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जो चलता है वो डाटा से चलता है, एमबी से चलता है, हमारे इंटरनेट से चलता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि पर्ल वाइन ने जो स्लोगन दिया है, पर्ल वाइन विल नेवर एंड, पर्ल वाइन कभी समाप्त नहीं होगा,
इतने विश्वास के साथ क्यों दिया है? क्या कारण है? तो आइए जानते हैं कि आखिर पर्ल वाइन नेवर एंड जो स्लोगन दिया है हमारे डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब ने, हमारे सिस्टम ने, कि पर्ल वाइन कभी समाप्त नहीं होगा, इतने विश्वास के साथ वो नोटिफिकेशन में लिखता है। क्यों? क्या कारण है? इतना विश्वास क्यों है हमारे सिस्टम को कि हाँ पर्ल वाइन कभी खत्म नहीं होगा? तो वही मैं बता रहा था कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट से चलता है, डाटा से चलता है, उसी तरह से हमारा पर्ल वाइन भी इंटरनेट से चलता है, डाटा से चलता है। हमारा पर्ल वाइन भी एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। और इसका कारण क्या है कि पर्ल वाइन कभी समाप्त नहीं होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पर्ल वाइन के पास 30 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। हम तो हमारा बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है, हम प्लान के हिसाब से पर्ल वाइन का ओनर हैं। लेकिन कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हम लोग यदि सिस्टम के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पर्ल वाइन का हम लोग को-ओनर बिज़नेस की दृष्टि से हैं, लेकिन एप्लीकेशन की दृष्टि से, इंटरनेट की दृष्टि से, सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखते हैं, तो सिस्टम का हम लोग यूज़र हैं। सिस्टम भी अपने आप में मालिक है और हम लोग भी अपने आप में मालिक है। तो सिस्टम की दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि सिस्टम के जितने सारे यूज़र्स हैं, 30 लाख प्लस यूज़र्स, वो लोग सिस्टम को लॉगिन करते हैं, इंटरनेट कटता है, डाटा कटता है। जितने सारे यूज़र्स, 30 लाख यूज़र्स, जब-जब सिस्टम में लॉगिन करते हैं, हमारा डाटा कटता है। और आप सभी जानते हैं कि जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनका इनकम डाटा से होता है, इंटरनेट से होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पर्ल वाइन का इनकम डाटा से होता है, इंटरनेट से होता है। तो जब-जब हम लोग लॉगिन करते हैं, हमारा एमबी कटता है, इंटरनेट कटता है, डाटा कटता है, जिससे करोड़ों का इनकम सिस्टम को पर डे जाता है। 30 लाख लोगों से मान लीजिए कि एक दिन में ₹5 का ही डाटा सिस्टम को जाता है, तो कितना हो गया? तो कितना हो गया? एक दिन का इनकम सिस्टम का लगभग ₹5 गुने 30 लाख कर दीजिए। बहुत बड़ा इनकम सिस्टम को जाता है। किन्हीं का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए, शायद सुनील सर का है। तो पहला कारण है कि हम लोग ना सिस्टम को यूज़ करना बंद करेंगे, ना ही सिस्टम को डाटा जाना का इनकम जाना बंद होगा। जब कोई भी सिस्टम है, इनकम के लिए अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, और जब उनको इनकम जा रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर बंद क्यों होगा? दूसरा फैक्टर है, सिस्टम बंद क्यों नहीं होगा, कि सिस्टम का इतना सुंदर सा सजावट है कि सिस्टम हमें हमेशा इनकम देता रहेगा। कई तरह के इनकम, जैसे रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम, फास्ट ट्रैक इनकम, बोनांजा टीम परफॉर्मेंस इनकम, बोनांजा ऑटो पुल इनकम, फॉर्चून इनकम, और आने वाले समय में बहुत सारे इनकम आने वाले हैं। एक्सेलसियर का भी फॉर्चून इनकम हमें आने वाला है। तो इतना सारा इनकम जब हमें देता रहेगा सिस्टम, कई तरह के सर्विसेज देने की भी तैयारी सिस्टम की तरफ से चल रही है। तो इतना सारा इनकम जब सिस्टम देगा किसी को भी, तो क्या लगता है कोई व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर को छोड़ेगा यूज़ करना? कोई नहीं छोड़ेगा। और इनकी संख्या को हम बढ़ाते रहेंगे। जब हमारा इनकम आता रहेगा, आपका इनकम आता रहेगा, तो आप सिस्टम का यूज़र बढ़ाते रहेंगे, जिससे सिस्टम का इनकम बढ़ता रहेगा। और